हालेलुया। आप सबको फिर से मसीह की मोहब्बत में बहुत बहुत सलाम। और एफजे चर्च और तमाम हमारे बहन भाई जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपको खुश आमदीद। और खसूसन उन दिलेर माओं को भी जो बड़ी खिदमत करती हैं अपने खानदान की। और आज सिर्फ आज का दिन ही नहीं बल्कि हर रोज हमें अपनी मदर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आज खास एक चैलेंज देना चाहता हूं मदर्स डे पर, माओं को भी और हम सब को भी, बच्चों को भी, लीडर्स को भी। और खुदा का कलाम सबसे पहले, मां एक बहुत बड़ा बुलावा है, एक बहुत बड़ी खिदमत है। जब भी मां की बात होगी तो कुछ चीजें नेचुरली मां की फितरत के साथ जुड़ी हुई है। मोहब्बत है, बेरिया मोहब्बत, शफकत, कुर्बानी, रहम, आंसू और बहुत बड़ा दिल, केयर, नर्सिंग। ये मां की फितरत और उसकी नेचर। मां वो काम अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए कर सकती है जो शायद और नहीं कर सकता। तो आज माओं को खास मैं मैसेज देना चाहता हूं कि एक दीनदार, एक रास्तबाज, एक गॉडली मदर जो है वो किस तरह पावरफुली इन्फ्लुएंस करती है बच्चों को, खानदान को, कम्युनिटी को, मुआशरे को, कलीसिया को, दुनिया को। तो आओ आज सुबह एक मां के हवाले से तिमोथियस का दूसरा खत, उसका पहला बाब, उसकी 5वीं आयत, और फिर तीसरा बाब, उसकी 14वीं, 15वीं और 16वीं आयत पढ़ेंगे। ये पहली जो आज मदर्स डे पर कि एक गॉडली मां अपने बच्चों को क्या दे सकती है। 5वीं आयत में दूसरा तिमोथियस पहला बाब, उसकी 5वीं आयत, फिर तीसरे बाब की 14वीं, 15वीं आयत से 16वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया। ये पौलुस कह रहा है तिमोथियस को, जो पहले तेरी नानी लोइस, ग्रैंडमदर, और तेरी मां यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। फिर दूसरा हवाला, तीसरा बाब है 14वीं आयत से, मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी, याद रखिए, उसको सिखाई गई थी, और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। यानी ये जानकर कायम रह, ये नहीं कि सॉलिड टीचिंग, किन लोगों से सीखा था। और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। नविश्ते जिनसे तू बचपन से वाकिफ है वो क्या कर सकते हैं? दानाई बख्श सकते हैं। और फिर आगे नविश्तों की इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदा मंद भी है, ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए।
आज सुबह पहला चैलेंज माओ के लिए, वो इन दो जबरदस्त माओ, एक है ग्रैंड मदर और एक है मदर, नानी या दादी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल्स हैं फैमिली के अंदर। तिमोथियस पालूस रसूल का हम खिदमत था, बड़ा जबरदस्त खादिम, पासबान भी, लीडर भी। लेकिन ये कहां तैयार हुआ? ये बचपन में अपनी मां की गोद से तैयार हुआ। इसकी मां ने इसको इन्फ्लुएंस किया और यूनेके की मां लुइस ने उसकी मां को इन्फ्लुएंस किया। तो यहां पर गौर कीजिए, खुदा का कलाम यह कहता है, जो 5वीं आयत हमने पढ़ी, वो मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी मां यूनिके रखती थी। ये ईमान गौर कीजिए कैसे ट्रांसफर हुआ। ये जो लिखा है बेरिया ईमान, इसका मतलब है जेन्युइन फेथ। बेरिया, इसका लिटरली मतलब यह है कि फेथ विदाउट हिपोक्रेसी। इसका मतलब है ऐसा ईमान जो जेन्युइन है, जो प्रैक्टिकल है, जिसमें किसी किस्म की कोई रियाकारी शामिल नहीं है। सॉलिड, पाक, बेरिया, रियाकारी के बगैर जेन्युइन फेथ, जेन्युइन क्रिश्चियन फेथ। आज ऐसा ईमान मदर्स के अंदर, वो ईमान जो प्रैक्टिकल है, जो नजर आता है, जो शिफाफ है, जो जेन्युइन है और जिसकी बुनियाद खुदा के नविश्तों पर है, कलाम पर है। आज माओ को पहला चैलेंज मैं ये देना चाहता हूं कि आप जो अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ी मिरास, जो सबसे बड़ी और अहम और कीमती चीज अपने बच्चों में इंपार्ट कर सकती है, उनको दे सकती है, वो मसीही ईमान की दौलत है, कीमती ईमान। अगर आप इस ईमान को नविश्तों के साथ, अमली जिंदगी के साथ, जेन्युइन फेथ जिसके जो आपके अंदर है, अगर आप इसको बच्चों में ट्रांसफर कर देते हैं, ये उनके लिए अब्दी मिरास होगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होगा आपके बच्चों के लिए, ये और वो कहीं से हासिल नहीं कर सकते। लेकिन उस बहुत सी माएं ऐसी हैं जिनके पास जेन्युइन ईमान तो है, लेकिन दे फेल्ड टू ट्रांसफर इट। वो यहां पर नाकाम हो गए कि दे डोंट हैव टाइम बच्चों में उस ईमान को ट्रांसफर करने का, बच्चों को टाइम देने का, बच्चों में उस ईमान को मुंतकिल करना। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और खुदा का कलाम यह कहता है, पलूस कहता है कि तू बचपन से उन नविश्तों से वाकिफ है। अब बचपन में किसने इसको नविश्ते सिखाए? इसकी मां ने। इसके बाप का कहीं जिक्र नहीं मिलता। पर तिमोथियस की जिंदगी में जो मेजर इन्फ्लुएंस है उसकी मां का, और उसके बाप का यहां पर कोई जिक्र नहीं। और इसकी भी एक वजह है। अगर आप अमाल की किताब पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है 16वें बाब की पहली आयत में तिमोथियस के बारे में कि उसकी मां तो यहूदी थी जो ईमान ले आई थी, मगर उसका बाप यूनानी था। यानी ये अभी तक गैर कौम था। बाप यहां पर मसीही ईमान को जानता नहीं था, मां जानती थी। हमारी आम कहावत है, जैसा बाप वैसा बेटा। लेकिन यहां पर जब एक बाप फेल हो गया, एक बाप जिसके अंदर यह ईमान था नहीं मुंतकिल करने के लिए, वहां पर एक मां उठी।
उसने वो ईमान जो उसके अंदर था, जो उसको उसकी मां से मिला, वही नानी के अंदर, वही उसकी बेटी के अंदर, और वही उसके बाद यूनिके के बेटे तिमोथियस के अंदर वही ईमान मुंतकिल हुआ। और ये बहुत बड़ी बात है जब आप अपने बच्चों को सिखाते हैं। और पौलुस कहता है कि ये जानकर तू कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। ये नहीं क्या सीखा था, किन लोग भी बड़े अहम हैं। मदर्स, तुझे तेरी मां याद रहनी चाहिए, तुझे तेरी नानी याद रहनी चाहिए। सिर्फ उनकी टीचिंग नहीं, उनकी जिंदगी भी, कि उन्होंने किन लोगों से सीखा। वो मुश्किलात में स्टेप क्या लेते थे, बहरानों में कलाम पर कैसे कायम रहते थे। उनकी जिंदगी की इंस्पिरेशन तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। और मदर्स, ये चैलेंज है कि आप अपने बच्चों को सिर्फ अपनी टीचिंग से, सिर्फ बाइबल वर्सेस नहीं, बल्कि उन वर्सेस को प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में, तूफानों में, मुश्किल में, क्राइसिस में, हालात में किस तरह आप उनको इंप्लीमेंट करते हैं और उन रिश्तों पर कायम रहते हुए ईमान के स्टेप लेते हैं, कलाम पर खड़े होते हैं, फैसले कलाम के मुताबिक करते हैं। यह आपके बच्चों को इंस्पिरेशन मिलेगी जब वो फैसले करेंगे, जब वो जिंदगी में क्राइसिस में से गुजरेंगे। तो यह भी जानना जरूरी किन लोगों से सीखा था। और खुदा का कलाम कहता है तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है। नविश्ते हमारे बच्चों की तरबियत में सबसे अहम रोल, उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उनकी जिंदगी को बदलने के लिए, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, जो सबसे जरूरी जिससे वो तरबियत पाते हैं, वो नविश्ते हैं, जिनकी बुनियाद खुदा का कलाम, इल्हाम और सच्चा खुदा का ला तब्दील कलाम है। यहां से पैदा होने वाला ईमान जब आगे ट्रांसफर होता है, नविश्तों की जिंदगी ट्रांसफर होती है बच्चों के अंदर और वो इंपैक्ट करते हैं। और पौलुस इसको मजीद एक्सप्लेन करता है कि वो नविश्ते हैं क्या, वो खुदा का इल्हाम है जो दनाई बख्शते हैं, वो खुदा का दम है, खुदा का सांस है। वो सिर्फ इल्फाज नहीं है, उनमें जिंदगी है, उनमें वो कलाम है जो खुदा ने बोला रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई पूरी कायनात के अंदर। इनमें तब्दीली लाने की पावर है, कुदरत है, ये इल्हाम है, ये खुदा का दम है इन इल्फाज के अंदर, ये खालिस खुदा का कलाम है। इसलिए रास्तबाजी, तालीम, इल्जाम, सेल्फ कंट्रोल, इन चीजों के लिए आज जरूरी है, क्योंकि हमारी दुनिया हमारे बच्चों को शेप दे रही है, ट्रेन कर रही है मुख्तलिफ तरीकों से। लेकिन जो सबसे पावरफुल चीज है हमारे इस मुआशरे में, आखिर दौर में, चैलेंज ये है कि हमारे बच्चे नविश्तों से तरबियत पाएं और मसीही ईमान उनके अंदर मुंतकिल किया जाए। मैं ऐसी माओं को भी हौसला और चैलेंज भी देना चाहता हूं। शायद बाप फेल हो चुके हैं, शायद बाप अभी तक मसीह में उस तरह बालिग नहीं है, शायद बाप उनके पास टाइम नहीं है, शायद बाप अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं। लेकिन इस गैप को एक मां फिल कर सकती है इस चैलेंज के साथ कि वो मसीही ईमान की दौलत को अपने बच्चों में ट्रांसफर करेगी। आज मदर्स डे के मौका पर मैं बच्चों से भी बात करना चाहता हूं। वो ये है कि हम अपने पेरेंट्स को, यानी बाप भी और मां भी, चूंकि आज माओं का दिन है इसलिए मैं मां को थोड़ा ज्यादा हाईलाइट करूंगा, उन से प्यार करें, उनकी फर्माबरदारी करें, उनको ऑनर दें, उनका एहतराम करें।
मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि कलाम बड़ा संजीदा है इस बारे में। अगर आप इफ्सियों का 6 बाब पहली आयत ही पढ़े, 10 अहकाम में, वहां पर लिखा है खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहो, बच्चों को ए फर्जंदो, उनको यह कहा गया है वाजिब है अपने माँ। और यहां पर जो बच्चों के लिए ये नहीं कि छोटे बच्चे, ग्रोन अप चिल्ड्रन जो बड़े हैं, कि अपने माँ बाप की इज्जत करो। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और जमीन पर तेरी उम्र दराज हो। अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो मां बाप को ऑनर करना और डिसऑनर करने के कॉन्सिक्वेंसेस मौजूद है। इसका ताल्लुक आपकी बरकत के साथ है, तरक्की के साथ है। इसका ताल्लुक आपके फ्यूचर के साथ है, बरकतों के साथ जुड़ा हुआ है। इस वादे के साथ खुदा ने अपने बाद पेरेंट्स को, उनकी इज्जत, 10 अहकाम की लिस्ट में भी पेरेंट्स की इज्जत, मां बाप की इज्जत, उसके साथ वादा है कि तुम्हें बरकत मिलेगी। बल्कि अखबार 19वां बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, तुम में से हर एक अपने मां बाप से डरता रहे। लेकिन इसका जो तर्जमा है, एवरी पर्सन मस्ट रिस्पेक्ट हिज मदर एंड फादर। कलाम इसको बड़ी संजीदगी से लेता है। बल्कि अखबार 20:9, इमसाल 15:20 और अमसाल 20:20 में बड़े संजीदा रेफरेंस हैं कि जो अपने माँ बाप पर लानत करता है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उनको डिसऑनर करता है, शरीयत ने बड़े सख्त कवानीन थे कि उसको कत्ल किया जाए, संसार किया जाए, मारा जाए। यानी आप इस मैसेज की सीरियसनेस का अंदाजा लगाइए। यीशु मसीह खुद जब इस दुनिया में आया, वो खुद एक घर में एक मां के बतन से पैदा हुआ, उनके ताबे रहा, शरीयत को पूरा किया। और इसका मतलब ये नहीं ये पुराने अहदा में है, नए अहदा में भी सेम यही तालीम है कि अपने पेरेंट्स को, उनको, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनसे मोहब्बत करना, उनकी फर्माबरदारी करना। और आज मैं बच्चों को चंद नसीहतें भी करना चाहता हूं। पहली बात जो बिब्लिकल है, चूंकि टाइम कम है इसलिए मैं रेफरेंस नहीं दे रहा, लेकिन पहली बात, अपने पेरेंट्स की फर्माबरदारी करें, ताबेदारी करें। दूसरी बात, अपने पेरेंट्स से मोहब्बत करें। तीसरी बात, उनकी रिस्पेक्ट करें। चौथी बात, उनको प्रोवाइड करें जो उनकी जरूरत है, उनको मुआफ करें। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को मुआफ नहीं करते, वो माजी के साथ जुड़े हुए हैं और वो उनको मुआफ नहीं करना चाहते। हर एक का एक अपना कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन मोहब्बत का एक एक्सप्रेशन फॉरगिवनेस भी है। इसलिए जरूर, और मोहब्बत पेरेंट्स को करने के कई तरीके हैं। पहली बात, अपने पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करें। बाज़ औक़ात हम इसलिए गुस्सीले होते हैं, लड़ते हैं, पेरेंट्स को डिसऑनर करते हैं, और इसका सबब यह होता है हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। लेकिन आपकी मां जब आप छोटे थे, वो आपको जब बोलना भी नहीं आता तो वो आपको अंडरस्टैंड कर लेती थी। आप रोते थे, वो समझ आती थी। 100 बच्चे में वो आपकी आवाज को पहचान लेती थी, वो आपसे मोहब्बत। तो आज अपनी मां से मोहब्बत, और मोहब्बत का एक और एक्सप्रेशन है कि आप अपने पेरेंट्स के पास बैठकर शुक्रगुजारी के अल्फाज एक्सप्रेस करें।
क्या कभी, और मैं आज चाहता हूं कि आप अपनी माओं के पास जाएं। मेरी मां खुद मेरी तालीम के लिए घरों में काम करती थी लोगों के, और आज सुबह मैं शुक्रगुजारी भी कर रहा था, और जब मैं जाऊंगा मैं सल्यूट पेश करूंगा शुक्रगुजारी के साथ कि थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क, जो आपने हमारे लिए किया। आपने हमें नहीं धक्का दिया कि मेहनत करो, छोड़ो स्कूल को। उन्होंने मेहनत की, खुद स्ट्रगल की। आपके पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं, आप में इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, मेहनतें की हैं। इसलिए चिल्ड्रन, रिस्पेक्ट योर मदर, योर फादर, और उनके लिए शुक्रगुजारी के अल्फाज, ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड रखिए, एक्सप्रेस कीजिए कि थैंक यू पापा, थैंक यू मामा, जो कुछ आपने हमें दिया है। यह भी एक मोहब्बत का एक्सप्रेशन है। और फिर उनको अप्रिशिएट करें, अप्रिशिएट करें। मुख्तलिफ तरीके हैं अप्रिशिएट करने के। कभी खाना बनाइए, कभी कुछ कीजिए, कभी उनको सरप्राइज दीजिए, और मुख्तलिफ तरीके हैं। इससे आपकी मां, आपके पेरेंट्स वो इनकरेज होंगे और आप ब्लेस होंगे। और फिर मोहब्बत का एक आम बाज़-औक़ात हम पेरेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, लेकिन मैं आपको यह भी नसीहत करूंगा, कीप योर टोन लो। जब आप अपने पेरेंट्स से बातचीत करते हैं, अपने टोन को, अपने लहजे को, अपने गुस्से को काबू में रखें। नरमी से, मोहब्बत से, शफकत से आप उनके साथ बात करें। और फिर इन्वॉल्व देम इन द फैमिली एक्टिविटीज। मेरे तजर्बे में चीजें आई हैं कि बूढ़े माँ बाप एक तरफ बैठे होंगे कमरे में और फैमिली सेलिब्रेशन हो रहे होते हैं। मैंने ये देखा भी है, एक्सपीरियंस भी किया है, और हम कभी उनको इन्वॉल्व नहीं करते। उनको इन्वॉल्व करें। दिस इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ लव, कि हम उनको इन्वॉल्व करें, अपनी बूढ़ी माँ को, अपने बाप को, उनको अपने फ्रेंड्स से ज्यादा तरजीह दें, अपने दोस्तों से ज्यादा। हम उनको इनवाइट कर लेते हैं, लेकिन याद रखिए, अपने पेरेंट्स को, कई तल्ख हकीकतें हैं जिंदगी की कि लोग अपने पेरेंट्स को दिखाना नहीं चाहते, शो नहीं करना चाहते, लेकिन उनको सर्व करें। तो ये बच्चों के लिए मैं आज नसीहत आपको करना चाहता हूं। मेरे बच्चों ने सुबह नौमीस के लिए एक फेसबुक पे तस्वीरें लगाई, वो कह रहे थे, तो मैंने भी नौमी को एप्रिशिएट किया, हैप्पी मदर्स डे, और मैंने उससे कहा कि आप मेरे बच्चों की खूबसूरत और मेहनती माँ हैं, इसलिए मैं आपको एप्रिशिएट करना चाहता हूं। और मेरे बच्चे मुझे पिछले दिनों कह रहे, पापा मदर्स डे आ रहा, मामा के लिए क्या गिफ्ट लेना, आपने क्या गिफ्ट हमें लेके देंगे, हम मामा को देंगे। लेकिन मैं उस वक्त, मेरे ज़हन में ये चल रहा था, कोई भी गिफ्ट दे लो, लेकिन बच्चों को अगर आप कोई गिफ्ट देना चाहते हैं उनकी मां के मदर्स डे पर, तो उनकी मां, बच्चों को वाज़े नजर आना चाहिए कि आप उनकी मां से प्यार करते हैं। और मैं आज हस्बैंड्स को, शौहरों को भी चैलेंज देना चाहता हूं कि अपनी मां, अपनी जो बच्चों की मां है, उनको जो सबसे बड़ा गिफ्ट है वो आप खालिस मोहब्बत उनके साथ शेयर करें। और इसके भी मुख्तलिफ तरीके, अफेक्शन है, मैं लव की बात नहीं कर रहा, मैं अफेक्शन, जिसमें फीलिंग्स शामिल है, जिसमें प्रैक्टिकल मोहब्बत है। और वो क्या है कि लव विद योर वर्ड्स, अपने अल्फाज के साथ मोहब्बत करें, विद योर एक्शंस एंड विद योर टच। ये बड़ी अहम है, इन चीजों पर गौर कीजिएगा। ये आपके बच्चे भी सीख रहे हैं, और उनकी मां के लिए ये एक बड़ा जो है गिफ्ट है मदर्स डे का।
लव देयर मदर। एक और चैलेंज मैं आज लीडर्स को, मैंने पहले बताया कि मां की नेचर, उसमें केयर है, उसमें एक ममता है, उसमें एक मोहब्बत है, शफकत है, गैर मशरूत मोहब्बत है, कुर्बानी है। ये मां सिर्फ एक टाइटल नहीं बल्कि एक एटीट्यूड है, एक प्रैक्टिकलिटी है लाइफ के अंदर। हमारा बाप जो आसमान पर है, हमारा खुदा, वो एक मां की तरह हमें प्यार करता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छिपाती है, उसी तरह हमारा खुदा भी करता है। खतरे में, मुसीबतों में वो हमें, जो ये नेचर हमारे बाप की है, जो एक मदर नेचर है, जो उससे हमें मिली है, ये फीलिंग्स हैं, ये केयर का नाम है। मैं आज लीडर्स को, पास्टर्स को, खानदानों के जो हेड्स हैं उनको, स्कूल टीचर्स को, वेयर एवर यू आर, आपके पास कोई लीडरशिप भी क्यों ना हो, पौलुस कहता है थिस्सलुनीकियों के पहले खत के दूसरे बाब में, वो कहता है बल्कि जिस तरह मां अपने बच्चों को पालती है उसी तरह हम तुम्हारे दरमियान नरमी के साथ रहे। व्हाट अ एटीट्यूड। पौलुस रसूल, एक उसकी लीडरशिप में मदरहुड नजर आती है कि वो ऐसा लीडर था जो मां का दिल रखने वाला था। और यहां पर है नर्सिंग मदर, ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, जिस तरह मां अपने बच्चों को पालती है। छोटा सा बच्चा किस तरह मां उसकी केयर करती है, उसको दूध पिलाती, उसको गले लगाती है, उसको वो सब कुछ भूलकर उस बच्चे पर फोकस करती है। आज क्रिश्चियन लीडर्स के अंदर भी हमें मां के दिल की जरूरत है, मां की तबीयत की जरूरत है, मां के शफकत और मोहब्बत की जरूरत है। अगर आप बाप हैं, अगर आप पास्टर हैं, अगर आप प्रिंसिपल हैं, अगर आप लीडर हैं, किसी जगह भी आपके पास अथॉरिटी है, लीडरशिप है, तो बी लाइक ए मदर। बल्कि पौलुस की जब लीडरशिप की आप बात करें एक जगह पर, तो वो कहता है कि मुझे फिर से तुम्हारी बाबत जनने के से दर्द लगे हुए हैं, जब तक के मसीह तुम में सूरत ना, until the Christ fully developed in you। बर्थ पेन्स, लेबर पेन्स। और ये भी एक पिक्चर है, ये उस वक्त लगते हैं जब बच्चा पेट के अंदर होता है, उसको डिलीवर करने के लिए, उसको पैदा करने के लिए, उसके प्रोसेस को। और इसकी कई वजूहात भी हैं। ये बर्थ पेन गहरे गम की वजह से भी लग जाते हैं, फियर की वजह से भी लगते हैं, और भी कई, अगर आप साइंटिफिकली देखें, कई चीजें हैं जिसकी वजह से लगते हैं। लेकिन ये उस वक्त है जब आपके अंदर कंपैशन है, मोहब्बत है। तो मेरी दुआ है तमाम लीडर्स इस मदर्स डे पर एक मदर हार्टेड स्पिरिट जो है वो हमें भी इस मदर्स डे पर मिले और हम उस केयर के साथ भर जाए। एक और बड़ी जबरदस्त मां है दबूरा। वो बायोलॉजिकल मदर तो नहीं थी। जब इस्राइल में काजी हुए, कुजात की किताब में इसका जिक्र है, और कुजात की किताब का कॉन्टेक्स्ट ये है कि दिस वाज द डार्केस्ट एज इन द हिस्ट्री ऑफ इजराइल। लोग गुनाह में गिरे हुए थे, लोग जो थे वो गुनाह के अंदर पड़े हुए थे। खुदा काजियों को उठाता था रेस्क्यू करने के लिए, और ये सिर्फ एक ही औरत तमाम कुजात में से, काजियों में एक औरत काजी, खुदा ने कब इसको उठाया। यहां पर लिखा हुआ है कुजात 5वें बाब में लिखा हुआ है, और इस्राइल में हाकिम माकूफ रहे, वो माकूफ रहे जब तक कि मैं दबोरा भरपा ना हुई, जब तक कि मैं इस्राइल में मां होकर ना उठी। तो गौर कीजिएगा कि कब दबोरा उठी इस्राइल की हिस्ट्री में। खुदा का कलाम यह कहता है उस वक्त उठी
जब इस्राइल में हाकिम माकूफ रहे, और सप्टाजेंट जो तर्जमा है इब्रानी से यूनानी में, उसमें लिखा हुआ है द माइटी मैन वर फेल्ड, दे फेल्ड अनटिल डेब्रा अरोज। ये लिटरल ट्रांसलेशन है। माकूफ रहे यानी दुबूरा को खुदा ने उस वक्त उठाया जब माइटी मैन वर फेल्ड। इस गैप में खुदा ने और इस औरत को उठाया, और कलाम कहता है कि मैं उस वक्त मां बनकर उठी। इस्राइल की मखलसी के लिए, रेस्क्यू के लिए, जब मर्द फेल हो गए, जब कोई काजी नहीं मिल रहा था, जब तारीकी थी, गुनाह था, लोग गुलाम बन गए हुए थे, तब मैं उठी। ये तो इस्राइल की बायोलॉजिकल मदर नहीं थी, लेकिन मदरहुड के साथ उठी, मदर केयर के साथ उठी, मदर के चैलेंज के साथ उठी, बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, केयर करने के लिए, लीड करने के लिए, रहनुमाई देने के लिए। तो आज शायद आप ऐसी पोजीशन पर है, बायोलॉजिकली आप मदर नहीं है, आपके अदारे को एक मां की जरूरत है, आपके चर्च को एक मां की जरूरत है, आपके मुल्क को एक मां की जरूरत है, आपकी कलीसिया को एक मां की जरूरत है, आपके खानदान को एक मां के दिल की जरूरत है बचाने के लिए। और इस चैलेंज को जरूर लेकर उठिए और आपको खुदा इस्तेमाल करेगा। और मेरी दुआ है इस मदर डे पर, पहली बात, हम यूनिके लुइस जैसी गॉडली मदर बने और बहुत सारे तिमोथियस उनको पैदा करें जो खुदा की बादशाही में काम करें, और उनमें ईमान की सबसे बड़ी दौलत जो मसीही ईमान की है वो मुंतकिल करें। ये मेरा चैलेंज है। चिल्ड्रन, मैं आपको भी चैलेंज देना चाहता हूं, अपने पेरेंट्स से मोहब्बत रखें, अमली तौर पर उनको अंडरस्टैंड करें, वो मोहब्बत उसको एक्सप्रेस करें टच के साथ, अपने पेरेंट्स को हग करें, किस करें, थैंक यू बोलें, प्रैक्टिकली एक्सप्रेस करें, सिर्फ लफ्जों से नहीं, सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि अपनी इन्वॉल्वमेंट से, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट से, उनको टाइम देने से। इससे खुदा आपको बरकत देगा। लीडर्स, हमें पॉल एक मां का दिल और मदरहुड रखने वाला लीडर नजर आता है। हमें अपने चर्चिस को उसी तरह टेक केयर करनी है जिस तरह पॉल, हमें अपने लोगों के लिए उसी तरह शफायत करनी है जैसे जनने के से दर्द पॉल को लगे हुए थे, बर्थ पेन, ये पेन के बगैर बच्चे डिलीवर नहीं होंगे, सूरत नहीं पकड़ेंगे, तरक्की नहीं होगी, चर्चिस डेवलप नहीं होंगे। इसलिए हमें इस मदर्स डे पर मदर्स हार्टेड होने की भी जरूरत है। और फिर दबूरा से हमें क्या चैलेंज मिलता है कि हम खुद अपनी तारीकी में, खुद अपने चैलेंजेस में एक मां बनकर उठें और वो काम करें जो खुदा चाहता है। थैंक यू सो मच। खुदा आपको बरकत दे। इससे पहले कि हम दुआ करें, चंद जरूरी ऐलान हैं मैं करना चाहता हूं। एक तो मसीही अशायद खाना, उनकी तरफ से जॉन पाइपर एक अमेरिकन जबरदस्त राइटर हैं, उनकी किताब कोरोना एंड क्राइस्ट, ये पीडीएफ पे भी मौजूद है, इस पे काम भी हो रहा है, वो जल्दी इसको शायद भी करेंगे और प्रिंट भी करेंगे। तो पीडीएफ पे आप ये फाइल दस्तयाब है, आपको मिल सकती है, जरूर इन दिनों आप पढ़िएगा। और एक और बात जो इन दिनों मैं पास्टर लियाकत कैसर और बाइबल सोसाइटी के मुतालिक एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है जिसकी तरदीद डॉक्टर लियाकत कैसर, एंथनी लेमुअल साहब और बाइबल सोसाइटी के स्टाफ ने ऑलरेडी कर दी है। वो याद रखिए, एक बात मैं करना चाहता हूं,
जो एक माहौल एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है कि बाइबल को बदलने की साजिश कर दी गई, बाइबल में तब्दीली कर दी गई, ये गलत है। डॉक्टर लियाकत कैसर जो खुदा के कलाम से मोहब्बत करने वाले शख्स हैं, सारी जिंदगी जिन्होंने कलाम की खालिस मुनादी की है, प्रीच किया है, कैसे तवक्को की जा सकती है वो और उनकी लीडरशिप में ऐसा काम होगा? इन चीजों को आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पेश करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। लिहाजा प्लीज आप इस साजिश का हिस्सा ना बने, मुतमईन रहें, कोई ऐसी साजिश नहीं हुई। डॉक्टर लियाकत कैसर, उनकी खिदमत मुल्क पाकिस्तान दुनिया के लिए एक बड़ी खिदमत है, बल्कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की एक बहुत बड़ी खिदमत है, पाकिस्तान में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है खुदा के कलाम। मैं आपको ये इनकरेज करना चाहता हूं, प्लीज आप ऐसी सोच, मनफी सोच को रद्द करें और पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के लिए दुआ भी करें, लीडरशिप के लिए भी दुआ करें। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और ना कोई ऐसी सिर्फ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाकर चंद इक्तबास में से चीजें लेकर उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई साजिश नहीं है और उन्होंने बिल्कुल एक तरदीदी वीडियो भी जारी कर दी है, जरूर उसको भी देखिए। हमें पादरी लियाकत कैसर और पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी पर पूरा एतमाद है और वो खुदा के खादिम है और खुदा के खालिस खादिम है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और इसी तरह ऑनलाइन जो मीटिंग्स हमारी चलती रहेंगी। पिछले दिनों ये था कि हुकूमत ने इजाजत दे दिया, SOPs का एक चार्ट था, वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। प्लीज जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और FGA चर्च की लीडरशिप की तरफ से आपको कोई वाजे मैसेज नहीं आता, उस वक्त तक ऑनलाइन सर्विस हम करेंगे। अगले संडे से आप लाइव वर्शिप होगी। भाई इकराम जॉन, भाई मेलवन हमेशा ही हमारे साथ होते हैं, तो अगले संडे से आप अपनी क्वायर के लाइव सॉन्ग्स भी सुनेंगे, गीत सुनेंगे और बरकत भी पाएंगे। हमारे खजांची साहब बैठे हुए हैं, थोड़ी देर के बाद वो चर्च में भी होंगे और आप जरूर अगर अपनी टाइथ, अपनी डोनेशंस वो देना चाहते हैं तो जरूर आप उनको जमा करवाइए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और मेरी दरखास्त है, भाई सलामत हमारे प्यारे भाई बैठे हैं, कि वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें और इस मीटिंग को हम क्लोज करेंगे। अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा, तू जो इसराइल का कदूस, लश्करों, कौमों, कबीलों का रब है, तू जो कदीमुल अय्याम, सादिकुल कौल, वादों इरादों में सच्चा पक्का, तेरे सारे वादे हाँ के साथ, और तू अपने वादों के पीछे खड़ा रहता, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते तेरे बेटे यीशु के लिए, उसके बहाए हुए लहू के लिए, जिस लहू की बदौलत हमें ये इस्तेहकाक हासिल हुआ कि हम जब चाहें तेरे फजल के तख्त के सामने आकर बड़ी दलेरी के साथ तुझे बाप कहकर पुकार सकते हैं। इस बड़े शर्फ के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, वरना हम क्या थे, हमारी हैसियत, खानदान, घराने क्या, ये सब तेरे बेटे के लहू की बदौलत हुआ। हमें एक पहचान मिल गई, हमें एक शनाख्त मिल गई, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। वरना हम तो रद्द किए हुए लोग थे, गुलामों की मंडी में बिक रहे थे, दिल से तेरे दुश्मन थे, गुनाह ही हमारा ओढ़ना बिछोना था, लेकिन तूने हम पर रहम किया, अपने बेटे के हमें राज ठहरा दिया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजार हैं इस सुहाने वक़्त के लिए। आज तूने वक़्त बख्शा कि हम तेरे हजूर हाजिर हुए, हम अपने होंठों की कुर्बानियां तेरे हजूर गुजरान सके। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे खादिम के लिए जिसको तूने इस्तेमाल किया। आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है, तूने अपने खादिम के वसीला से हमारे साथ खोला, अपने कलाम को हमारे साथ शेयर किया। आज के कलाम पर तेरी बरकत चाहते हैं और चाहते हैं कि आज का कलाम हमारी जिंदगियों में मुअस्सर हो, हमारी जिंदगियों में हमारा पीछा करे और 100 का 100 गुना फल लाए। आज के कलाम के वसीला से प्यासी जिंदगियां सैराब हो जाएं, बंजर जमीनें आबाद हों। हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर। आज जितने लोग ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं
उनमें जो जो लोग परेशान हैं, दुखी हैं, किसी भी तरीका से अबलीस की तासीरें तंग कर रही हैं, सारी मुश्किलात यीशु मसीह के नाम से जो हल्ले मुश्किलात है जाती रहें। अपने लोगों के शामिल हाल होना मसीह के मुहैया करने वाले नाम से मांगते हैं, बख्श दे, आमीन। आइए सब हम मिलकर कहेंगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, जिस तरह जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की शराकत हम सब के साथ, तमाम मदर्स के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स, थैंक यू।